हेलो दोस्तों। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड लीना को देखते हैं। वो अपनी मदर इन लॉ को सॉरी बोल रही होती है। तभी उसकी मदर इन लॉ उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है। लीना सैडली कहती है, आप भी एक माँ हैं, क्या आपको एक प्रेग्नेंट लड़की को थप्पड़ मारते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? लेकिन उसकी मदर इन लॉ बहुत क्रूअल है और लीना को घर का कचरा समझती है। लीना मन ही मन सोचती है, माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ, इसलिए मुझे यांग को डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी वहाँ लीना के पति यांग आते हैं। यांग कोल्डली कहता है, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सब सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए कर रही हो। इतना कहकर यांग लीना को धक्का देकर बेड पर गिरा देते हैं, जिससे लीना डर जाती है। यांग ताने मारते हुए कहते हैं, तुम्हें मॉम बनने का इतना शौक है ना, तो आज मैं तुम्हें मॉम बना देता हूँ। डरी हुई लीना तुरंत कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। यांग हंसकर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है शादी और डिवोर्स का फैसला मैं तुम्हें लेने दूंगा? इतना कहकर वो डिवोर्स पेपर्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और लीना को उसकी लिमिट में रहने की चेतावनी देते हैं। इसके बाद हम लीना को एक सूटकेस और डिवोर्स पेपर्स के साथ घर छोड़ते हुए देखते हैं। वो अपनी स्टेप मॉम को पेपर्स देते हुए कहती है, मॉम ये डिवोर्स पेपर यांग से साइन करवा दीजिए। तभी उसके स्टेप डैड कहते हैं, भले ही तुम हमारी अडॉप्टेड बेटी हो, लेकिन ये कार्ड रख लो, हमारी असली बेटी जुआन यांग है, इसलिए तुम कभी वापस मत आना। ये सुनकर लीना का दिल टूट जाता है। वो सबको गुड बाय कहती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी यांग सामने आकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? मैं कभी भी वो डिवोर्स पेपर साइन नहीं करूंगा। मैं जुआन से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन तुम हम दोनों के बीच आ गई। लीना बस एक आखिरी बार गुड बाय कहती है और चली जाती है। फिर कहानी सीधे 5 साल बाद पहुंचती है। अब लीना अपने बेटे शाओ को लेकर हॉस्पिटल आती है। तभी यांग आकर कोल्डली कहते हैं, मेरी परमिशन के बिना तुम्हारे बेटे का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। लीना रोते हुए कहती है, मैं आपसे अपने बेटे के इलाज के लिए भीख मांगती हूँ प्रेसिडेंट यांग। यांग ताना मारते हैं, जब तुम 5 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी तब ये सब नहीं सोचा था। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, इसलिए अब अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगनी होगी। अपने बेटे शाओ को बचाने के लिए लीना सच में घुटनों पर बैठकर भीख मांगती है। यांग कहते हैं, तुम यही डिजर्व करती हो लीना। लीना टूटती हुई आवाज में कहती है, अब तो मैंने भीख भी मांग ली, क्या अब मेरे बेटे का इलाज हो सकता है? तभी जुआन बोलती है, यांग मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम अब इसके बेटे का इलाज करने की इजाजत दे दो। आखिरकार यांग डॉक्टरों को अनुमति दे देते हैं, लेकिन जाते जाते जुआन लीना से जहर भरे शब्दों में कहती है, मेरे असिस्टेंट ने तुम्हारे सारे पैसे चुरा लिए थे, तुम वहीं मर क्यों नहीं गई सिस्टर? इसके बाद लीना फिर से यांग को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन यांग फिर से पेपर्स फाड़ देते हैं। वो लीना को बेड पर गिराकर गुस्से से पूछते हैं, वो बेटा किस वाइल्ड मैन का है? तुम किसी के भी साथ रोमांस कर लेती हो क्या? लीना दुखी होकर कहती है, अगर आप मुझे इतनी गंदी लगती हैं तो मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? यांग कहते हैं, तुम 3 साल मेरे साथ रही हो, उन 3 सालों में मैंने तुम्हें खाना और कपड़े दिए, उसका हिसाब लगाओ तो तुम्हें मुझे 50 करोड़ रुपए देने होंगे, लेकिन तुम जैसी गरीब लड़की ये पैसे कैसी देगी? डोंट वरी, आज से तुम मेरे नाइट क्लब में काम करोगी। जब तुम अपनी सैलरी से 50 करोड़ चुका दोगी तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लीना बिना हिचक कहती है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दूंगी। यांग मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम मेरी बात मानती हो ना तब बहुत क्यूट लगती हो। इतना कहकर वो लीना को किस कर लेते हैं और कहते हैं, शाम को क्लब आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम होते ही लीना क्लब पहुंच जाती है। मैनेजर लीशा कहती है, मैं तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट के पास ले जा रही हूँ, बस उन्हें खुश कर देना। वो यांग के पास जाकर कहती है, डियर प्रेसिडेंट, आपके कहने पर मैं इस नई लड़की को ले आई हूँ। यांग लीना को देखते हुए मुस्कुराते हैं, ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है, अब मेरे पास आओ। यांग उसे किस करने वाले होते हैं, तभी लीना कहती है, पहले ड्रिंक। वो वाइन की बोतल खोलकर सर्व करती है। यांग के कहने पर लीना एक पूरा ग्लास पी जाती है। फिर यांग चैलेंज कर देते हैं, अगर तुम ये पूरी बड़ी बोतल पी गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यांग से बचने के लिए लीना पूरी बोतल पी जाती है, लेकिन यांग फिर भी उसे किस करने की कोशिश करते हैं। लीना मौका पाकर वहां से भाग जाती है। उधर जुआन गुंडों से कहती है, ये 1 करोड़ लो, अभी क्लब से एक लड़की बाहर आएगी, उसे किडनैप कर लो और एंजॉय करो। गुंडे लीना को किडनैप कर लेते हैं और एक बंद फैक्ट्री में ले जाते हैं। उधर यांग को जमीन पर गिरा हुआ लीना का पर्स मिलता है। वो हैरान होकर सोचते हैं, लीना का पर्स यहाँ क्या कर रहा है? इधर गुंडे लीना से कहता है, पैसों के साथ क्या लड़की मिली है? वो लीना को किस करने की कोशिश करता है। डरी हुई लीना मन ही मन सोचती है, यांग प्लीज जल्दी आ जाओ। और तभी यांग सच में वहां पहुंच जाते हैं। लीना को उस हालत में देखकर वो शॉक्ड रह जाते हैं। अगले ही पल यांग हीरो की तरह लाइटनिंग स्पीड में सारे गुंडों को मार गिराते हैं। लीना कांपती आवाज में कहती है, अगर ये सब मुझे मारने के लिए आपने किया था तो आप सफल हो गए। यांग तुरंत कहते हैं, नहीं लीना, ये मैंने नहीं किया और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर लीना को बचाने के लिए उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। लीना कहती है, यांग आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। यांग गुस्से से डॉक्टरों से कहते हैं, अगर लीना को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी रूम में लीना का इलाज शुरू कर देते हैं। यांग बाहर खड़े होकर बहुत बेचैन हो जाते हैं। तभी एक नर्स आकर कहती है, प्रेसिडेंट यांग, आप 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। उसी समय शाओ दौड़ता हुआ आता है और गुस्से में यांग के हाथ पर काट लेता है। यांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे छोटा बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। शाओ गुस्से में कहता है, बैड अंकल, मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूँ, अगर आपने मेरी मम्मी को फिर से हर्ट किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो आगे कहता है, मेरी मम्मी बहुत सुंदर और इनोसेंट हैं, फिर भी आपने उन्हें दुख दिया। यांग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर तुम्हारी मम्मी इतनी ही इनोसेंट है तो अपने डैड का नाम बताओ। तभी डॉक्टर लीना को इमरजेंसी रूम से दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं। यांग और शाओ भी डॉक्टरों के पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर यांग
बिल्डिंग दिखती है। फेंग कहता है, प्रेसिडेंट यांग, मैं उन गुंडों को ले आया हूं जिन्होंने लीना को किडनैप किया था। यांग उन्हें देखते हुए कहते हैं, मेरे पूछने का इंतजार क्यों कर रहे हो, सच बोल दो वरना सब मरोगे। दो गुंडों को अलग ले जाया जाता है, तभी एक चीख सुनाई देती है। यांग कहते हैं, फेंग ये अभी भी मुंह नहीं खोल रहा। आखिरकार एक गुंडा डरकर बोलता है, हमें नहीं पता था कि वो लीना है, हमें तो एक अजनबी लड़की ने किडनैपिंग के लिए पैसे दिए थे। तभी फेंग कहता है, प्रेसिडेंट यांग, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। जाते जाते यांग कहते हैं, सुबह तक मुझे इन सब की लाशें चाहिए। उधर हॉस्पिटल में शाओ अपनी माँ के पास बैठकर कहता है, मॉम आप जाग गई, आपको दर्द तो नहीं हो रहा। वो मासूमियत से कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब किसी को भी आपको हर्ट नहीं करने दूंगा। लीना उसे देखकर सोचती है, तुम तो यांग के बेटे हो शाओ, फिर भी तुम्हें एक साधारण जिंदगी जीनी पड़ रही है। तभी कमरे में मदर इन लॉ आ जाती है। उसे देखकर लीना डल जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम वापस क्यों आ गई, लगता है तुम्हें थप्पड़ खाने की आदत हो गई है। फिर शाओ को देखकर कहती है, ओ तुम्हारा एक बेटा भी है, अब यहाँ क्या लेने आई हो। लीना शांत आवाज में कहती है, कृपया मुझे ब्लेम मत दीजिए, 5 साल में आप खुद यांग से डिवोर्स पेपर साइन नहीं करवा पाई। ये सुनकर मदर इन लॉ गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं कि तभी यांग उनका हाथ पकड़ लेते हैं। मदर इन लॉ गुस्से में कहती है, तुम्हें आज ही इसे डिवोर्स देना होगा और जुआन से शादी करनी होगी। वो आगे कहती है, इस गार्बेज को मेरी नजरों से दूर करो। फिर वो यांग को बाहर ले जाकर पूछती हैं, तुमने अभी तक उस लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं दिया। यांग कहते हैं, टेंशन मत लो, मैं बस उससे अपने पैसे वसूल कर रहा हूँ। ये सुनकर मदर इन लॉ खुश होकर चली जाती हैं। यांग फिर कमरे में आते हैं जहाँ लीना आराम कर रही होती है। वो स्माइल के साथ कहते हैं, अच्छा हुआ वो वाइल्ड केड शाओ यहाँ नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर वो लीना को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीना उन्हें धक्का दे देती है। यांग गुस्से में उसे बेड पर गिराकर कहते हैं, तुम अभी भी अपना एटीट्यूड दिखा रही हो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूं ताकि तुम मुझे मेरे 50 करोड़ वापस दे सको। लीना भी गुस्से में कहती है, डोंट वरी यांग, मैं आपके 50 करोड़ चुकाए बिना नहीं मरूंगी, और अब मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, आई हेट यू। लीना अपने बेटे शाओ से कहती है, शाओ मम्मी यहाँ पैसे कमाने आई है, इसीलिए तुम्हें अच्छे से रहना होगा, ठीक है। तभी गार्ड चेन उसे रोकते हुए कहता है, ये कोई अनाथालय नहीं है जहां तुम ऐसे ही अंदर आ जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ एक खूबसूरत लेडी आने वाली है। लीना में कहती है, वो लेडी मैं ही हूँ। चेन हंसते हुए कहता है, अपनी शक्ल देखिए कभी, दिन में सपने देख रही हो क्या। तभी फेंग आकर गुस्से में कहता है, इडियट, प्रेसिडेंट की वाइफ से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यांग बोलते हैं, ये मेरी वाइफ नहीं, बस एक क्लीनर है, ऐसी गंदी लड़की मेरी वाइफ कैसे हो सकती है। ये सुनकर लीना के दिल को गहरी चोट लगती है। वो फेंग से कहती है, अपने बॉस से कह दो इस डर्टी गर्ल से दूर ही रहें। यांग कहते हैं, तुम इस वाइल्ड किड को लेकर अपने कमरे में जाओ। लीना धीरे से कहती है, शाओ मेरे साथ बेसमेंट में रहेगा। यांग ताना मारते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें बेसमेंट में रहने का इतना ही शौक है तो वहीं रहो। फिर वो ऑर्डर देते हैं, अब जाकर लंच बनाओ। कुछ देर बाद फेंग यांग को एक इंपॉर्टेंट फाइल देता है, फिर गुस्से में कहता है, बॉस वो आपकी वाइफ है, आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। यांग कहते हैं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अपने इमोशंस कंट्रोल में रखो। उधर जुआन लीना को फ्लोर साफ करते हुए देखकर हंसती है। वो ताना मारते हुए कहती है, वाह मेरी बहन फ्लोर क्लीन कर रही है, तुम इसी काम के लिए बनी हो। जुआन जानबूझकर अपनी सैंडल से फ्लोर गंदा कर देती है, लेकिन लीना झुककर उसके पैरों को ही साफ कर देती है। लीना उससे कहती है, अपने फियांसे से कहूँ मुझे डिवोर्स दे दे। जुआन ताना मारते हुए कहती है, 5 साल में भी तुम उससे डिवोर्स पेपर साइन नहीं करवा पाई। तभी यांग आकर कहते हैं, जुआन तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। फिर वो लीना से कहते हैं, लंच ऊपर सर्व करो। लीना खाना बनाकर लाती है। यांग कहते हैं, जुआन पहले तुम ट्राई करो। जुआन जानबूझकर नाटक करती है और कहती है, यांग इसने खाने में कुछ मिलाया है ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए, ये हमेशा से मुझसे नफरत करती है। यांग लीना से कहते हैं, तुम्हें ये सारा खाना 5 मिनट में खत्म करना होगा। लीना चुपचाप खाना खाना शुरू कर देती है और सच में 5 मिनट में सब खत्म कर देती है, लेकिन इतना ज्यादा खाने की वजह से उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो अकेले में सोचती है, मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैंने मम्मी डैड के खिलाफ जाकर ऐसे वाइल्ड मैन से शादी कर ली। तभी यांग वहां आ जाते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, अभी तो हमें रोमांस भी करना है। लेकिन लीना रो रही होती है। यांग उसे किस करने के लिए करीब आते हैं, लेकिन उसकी आंसू भरी आंखें देखकर रुक जाते हैं। लीना धीरे से कहती है, हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं है, फिर भी आप मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करते हैं। लेकिन अगे ही पल यांग उसे पकड़कर किस कर लेते हैं। उसी समय जुआन वहां आ जाती है और दोनों को देख लेती है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, यांग आप जो भी करते हैं सही करते हैं, मुझे इस किस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर बाद शाओ अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। लीना मुस्कुराते हुए कहती है, देखो शाओ मम्मी तुम्हारे लिए कितना टेस्टी खाना लाई है। शाओ अपनी माँ को हंसाने के लिए मजेदार चेहरे बनाने लगता है। ये बहुत क्यूट मोमेंट होता है। तभी जुआन ताना मारती है, ओह कितना क्यूट मोमेंट है, वैसे ये बच्चा किस वाइल्ड मैन का है। लीना गुस्से में कहती है, मेरे बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे बेटे को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुआन ताना मारती हुई कहती है, तुम्हारी ऐसी हालत में भी तुम मुझे धमका रही हो। लीना जवाब देती है, तुम बस उसकी मिस्ट्रेस हो जुआन, वो सिर्फ मुझे लाइक करता है। ये सुनकर जुआन गुस्से में शाओ को थप्पड़ मार देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी यांग वहां आ जाते हैं। जुआन तुरंत नाटक करती है और ऐसा दिखाती है जैसे लीना ने उसे और शाओ को मारा हो। यांग गुस्से में कहते हैं, लगता है तुम सुधरोगी नहीं लीना। वो पूछते हैं, बताओ यहाँ क्या हुआ था। लेकिन लीना शाओ का हाथ पकड़कर कहती है, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। तभी यांग धमकी देते हैं, अगर तुम आज रात क्लब नहीं आई तो मैं इस वाइल्ड किड को गायब कर दूंगा। शाओ गुस्से में कहता है, बैड अंकल, मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई। जब लीना और शाओ वहां से चले जाते हैं, तब जुआन यांग को सेड्यूस करने लगती है। जुआन धीरे से कहती है, यांग
हम स्कूल में थे तब से तुम मुझे पसंद करते थे, तब मैं तुम्हारे लिए एक एंजल थी। वो यांग के करीब आकर उन्हें किस करने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसे हल्के से दूर कर देते हैं। यांग थकी हुई आवाज़ में कहते हैं, जुआन, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम अंकल चेन के साथ डिनर पर चली जाओ। साथ ही कहते हैं, हमने अभी शादी नहीं की है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखो। ये सुनकर जुआन हैरान रह जाती है। वो दुखी होकर कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो फिर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देते। मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, फिर भी तुम उस गंदी लीना के पीछे पड़े रहते हो। यांग गुस्से में कहते हैं, बस अब चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उधर लीना क्लब में काम कर रही होती है। मैनेजर उससे पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारा एक बच्चा भी है, उसके डैड कौन है? लीना जवाब देती है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, शाओ के कोई डैड नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। मैनेजर कहती है, आज तुम्हें सिर्फ मिस्टर जॉन्ग के साथ ड्रिंक करना है, वो तुम्हें टच भी नहीं करेंगे। अगर तुम उनकी सारी ड्रिंक पी गई तो वो तुम्हें अच्छी टिप देंगी। लीना मजबूरी में मान जाती है। रूम में जाकर वो देखती है कि मिस्टर जॉन्ग पहले से बैठे हैं। मिस्टर जॉन्ग मुस्कुराकर कहते हैं, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, हम साथ में ड्रिंक करेंगे। लीना उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। मिस्टर जॉन्ग कहते हैं, अगर तुम अपने ग्लास की सारी वाइन पी गई तो ये 50 लाख रुपए तुम्हारे। अपने बेटे के लिए लीना एक ही घूंट में ग्लास खाली कर देती है। फिर मिस्टर जॉन्ग कहते हैं, अगर तुम ये पूरी बियर बॉटल पी गई तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे। लीना मजबूरी में वो भी पी जाती है। इस तरह वो पैसों के लिए उनके सारे टास्क पूरे कर देती है। आखिर में वो 10 करोड़ रुपए लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो एक कोने में बैठ जाती है। तभी यांग वहां पहुंच जाते हैं। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेते हैं और कहते हैं, अपनी बॉडी बेचकर तुम काफी पैसे कमा रही हो, ऐसे तो तुम जल्दी ही मेरे 50 करोड़ चुका दोगी। लीना कहती है, ये मेरी जॉब है और मैंने जो पैसे कमाए हैं वो मेरे हैं। यांग एक कार्ड निकाल कर कहते हैं, इस कार्ड में 500 करोड़ हैं, अगर तुम अपनी बॉडी मुझे दो तो ये सारे पैसे तुम्हारे। लीना तुरंत जवाब देती है, मैं अपनी बॉडी नहीं बेचती, अपने पैसे खुद ही रखिए। यांग उसे जाने नहीं देते और अचानक उसे किस कर लेते हैं। उसी समय जुआन की फ्रेंड लिन उन्हें देख लेती है और भागकर जुआन को कॉल करती है। कुछ समय बाद यांग लीना से कहते हैं, मैंने तुम्हारे वाइल्ड किड शाओ को रेंट वाले घर से निकाल दिया है, जाओ और उसे ढूंढो। ये सुनकर लीना घबरा जाती है और अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। वो हर जगह जाकर लोगों से पूछती है, क्या आपने शाओ को देखा है? बारिश में भीगते हुए वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती रहती है। आखिरकार थककर बेहोश हो जाती है। तभी यांग वहां आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। जब लीना होश में आती है तो अपने सामने शाओ को देखकर उसे गले लगा लेती है। शाओ रोते हुए कहता है, मॉम, जब बैड अंकल मुझे यहाँ लाए थे तो मैं बहुत डर गया था। यांग कहते हैं, ये कमरा तुम्हारे पुराने कमरे से 10 गुना बेहतर है, मैंने यहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। फिर वो ताना मारते हैं, तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं, बस खुद को मेरे हवाले कर दो। कुछ समय बाद लिन और उसकी फ्रेंड्स लीना को घेर लेती हैं। लिन गुस्से में कहती है, जुआन ने कहा है इस लड़की को सबक सिखाओ। फिर सारी लड़कियां मिलकर लीना को बेरहमी से मारती हैं। लीना की हालत लगभग बेहोश जैसी हो जाती है। तभी सियान वहां आ जाता है और चिल्लाता है, रुको, लीना को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? वो गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है। फिर वो लीना को संभाल कर वहां से ले जाता है। सियान उसे अपने पास बैठाकर कहता है, जब तुम बैंकॉक जा रही थी तब मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था। वो उदास होकर कहता है, काश तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रुक जाती। लेकिन लीना कहती है, तुम्हें मेरे जैसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद जब लीना यांग को कॉफी देने आती है तो यांग उसके हाथों पर लगे घाव देख लेते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? लीना झूठ बोलती है, मैं क्लब में सीढ़ियों से गिर गई थी। अगले दिन यांग लिन और उसकी गैंग को बुलाते हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। यांग गुस्से में पूछते हैं, लीना को किसने मारा था? डर के मारे सारी लड़कियां सच बता देती हैं कि लिन ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। यांग गुस्से में लिन को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अगले दिन लीना को पता चलता है कि उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाती कि इसके पीछे यांग है। कुछ समय बाद क्लब में लीना और सियान साथ में ड्रिंक कर लेते हैं। सियान नशे में अपना कंट्रोल खो देता है। उसी समय यांग उन्हें साथ देखकर गलत समझ लेते हैं। यांग गुस्से में कहते हैं, क्या यही वो लड़का है जिसे तुम स्कूल में पसंद करती थी? लीना कहती है, आप मुझे डिवोर्स भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते, आखिर चाहते क्या है? यांग गुस्से में कहते हैं, मैं उस सियान को मार दूंगा। लीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसी समय शाओ आ जाता है और कहता है, मॉम, आप घर जल्दी आ गई? यांग गुस्से में कहते हैं, आज तुम्हारी मम्मी मेरे साथ बिजी रहेंगी। फिर वो लीना को बेड पर गिराकर कहते हैं, बताओ तुमने सियान को कैसे सेड्यूस किया? लीना अपने बेटे को बचाने के लिए चुप रह जाती है। इसी बीच जुआन अपनी माँ के साथ एक नई साजिश रचती है। वो कहती है, अगर मुझे अमीर बनना है तो लीना को मरना होगा।